जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु एक बार फिर समुद्र के किनारे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। आज के सुसमाचार में दो मुख्य बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि मानव प्रवृत्ति होती है कि जो जीवन हमने छोड़ दिया है उसमें वापस लौट जाना। हमारी इच्छा करती है कि जहां से हम आए हैं हम वापस उधर ही जाएं। पेतरुस, योहन और उनके साथी यीशु के शिष्य मछुआरे थे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पेतरुस, योहन और उनके साथी जो यीशु के शिष्य यीशु के मरने के बाद अब असमंजस में हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। वे खोए हुए हैं और एक बार फिर अपने पुराने जीवन पर, मछुआरे की जिंदगी पर लौट जाना चाहते हैं। इसके पहले संत लूकस के सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु ने जब पहली बार इन दोनों भाइयों को देखा था और उनसे कहा था कि समुद्र में जाल डालो। उन्होंने कहा था, प्रभु हमने रात भर कोशिश की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। और जब प्रभु ने उनसे कहा कि दाहिने तरफ जाल डालो, उन्होंने जाल डाला और बहुत अधिक मछलियां फंस गई। और आज भी हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि समुद्र में जाल डालो और बहुत सारी मछलियां उसमें फंस जाती है। प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये पाठ हमें यही सिखाता है कि जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, प्रभु से दूर होते हैं, हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु के कहने पर हम काम करते हैं, प्रभु के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, प्रभु के प्रोत्साहन से हम काम करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। दूसरी बात जो आज का पाठ हमें सिखाता है कि शिष्यों ने यीशु को पहचाना। जब यीशु समुद्र पर चलकर आए, शिष्यों ने उन्हें पहचाना और योहन ने कहा, अरे ये तो प्रभु हैं। और तब पेतरुस कहता है कि प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा। प्रभु उससे ये नहीं पूछते कि तेरा पुराना जीवन क्या था। यीशु को मालूम था कि ये वही शिष्य हैं जिन्होंने उनको अस्वीकार किया था, जो उन्हें गेत्सेमनी बारी में अकेला छोड़कर भाग गए थे डर के कारण। और यही प्रभु अब उन शिष्यों से ये नहीं पूछते हैं कि तूने मुझे क्यों अस्वीकार किया था या तुम मुझे क्यों छोड़कर भाग गए थे। वो पेतरुस से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते हैं, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो। और पेतरुस से 3 बार ये प्रश्न पूछते हैं कि पेतरुस क्या तुम मुझे इनसे अधिक प्यार करते हो। इनसे अधिक प्यार करने का तात्पर्य प्यारे भाइयों बहनों 2-3 तरह से समझा जा सकता है। एक तो ये कि क्या तुम मुझे अन्य शिष्यों से ज्यादा प्यार करते हो। दूसरा ये कि संसार की दूसरी सारी आवश्यकताओं से या दूसरे जो भी लुभावनी चीजें हैं उनसे अधिक प्यार करते हो। और पेतरुस कहता है कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। और यीशु उसे जिम्मेवारी देते हैं, मेरी मेमनों को संभालो, मेरी भेड़ों को चराओ। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ से ये 2 विशेषताएं देखते हुए प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि प्रभु हमारा बीता हुआ जीवन नहीं देखता है, हमारा भूतकाल प्रभु उस पर नजर नहीं डालता है, लेकिन वर्तमान में हमारा जीवन क्या है प्रभु को उससे मतलब है। क्या इस समय पर मैं प्रभु को प्यार करता हूँ? क्या इस समय मैं अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलने को तैयार हूँ? प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि जो जीवन हमने छोड़ दिया है, जो हमारा पाप का जीवन हमने एक बार छोड़ दिया है, उसे हम हमेशा के लिए छोड़ दें। वो प्रवृत्ति हम में न आए कि हम वापस उस पाप में लौटें। आज के पाठ से ये 2 शिक्षाएं लेते हुए हम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा भूतकाल न देखें। प्रभु हमारा भूत नहीं देखता, वो हमारे बीते हुए जीवन से उसको कोई मतलब नहीं है। वो यही देखता है कि वर्तमान में हमारा जीवन क्या है। क्या मैं इस समय प्रभु को प्यार करता हूँ? क्या मैं इस समय प्रभु का अनुसरण करने को तैयार हूँ? क्या मैं इस समय बताया हुआ प्रभु का मार्ग पर चलने को तैयार हूँ? आज प्यारे भाई बहनों, प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि हम हमारे बीते हुए
जीवन को छोड़कर उस पर वापस न जाए, हमारे बीते हुए पापों को फिर से याद करके उनमें न गिर जाए, उनमें न लौट पड़े, बल्कि प्रभु का अनुकरण करते हुए हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें और हम उन्हें यही कह सकें कि प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रभु हम में से प्रत्येक से यही पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हमारा उत्तर हम प्रभु को दें, हाँ या ना में जो भी हो। यदि हाँ में है तो प्रभु हमसे खुश होगा, हमें आशीर्वाद देगा। ना में है तो भी हम एक बार फिर से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे कृपा दे कि मैं आपका अनुसरण करके एक बार फिर से आपको प्यार कर सकूं। आज इन्हीं दो विशेष मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।